गाइस पहले एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पूरी लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो गई है, पूरे जितने भी अपने एंटी थे सारा सब ने हाथ मिला लिया, सारे जने गैल लग लिए। तो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, पूरी 36 बिरादरी देख रही है, आज तुम्हारे भाई को ज़रूरत है भाई तुम्हारी। अपनी जो वीडियो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए और लोगों की आँख खुलनी चाहिए कि जब घर वालों पर बात आती है तो क्या करते हैं। ठीक है, एल्विश का कहना है कि घर वालों पे बात आती है तो मतलब ये चीजें हो जाती हैं। तो गाइस मैटर तो सभी को ज्यादातर पता ही है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वायलेंटली हिट करना, मतलब उस लड़के को, क्या नाम है उसका, मैक्सटन, तो उसको ऐसे वायलेंटली हिट करना मतलब सरासर पहली बात तो गलत है। और दूसरी चीज, मैं इस चीज को मानता हूँ, एल्विश ने आज एक वीडियो डाला, उसमें उसने ना मतलब एक्सेप्ट करा है कि ये गलती मेरे से हो गई है। बोलती लड़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी लड़ाई खत्म हुई, मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज्यादा लग गई, मिल लेते हैं, नॉर्मल इससे सॉर्ट कर लेते हैं। हमने इसको घर पे बुलाया, मैंने कि घर आजा, कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, इट्स ओके। ये नहीं माना, इसने एक बार बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये नहीं आया, ये अपने घर चला गया। ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कि यार अच्छा लगता है ऐसे कि ज्यादा लग लुक गई, नॉर्मल बैठ जाते हैं, इतना नहीं वो होना चाहिए था। इसके वोट की जो इसने डाल के यहाँ पे लगी थी, मैंने कि अच्छा लगता, पर वो भी ठीक है, कोई नहीं। किसी ने तो माना है कि मेरी गलती है, नो डाउट उसकी गलती है, ऐसे झुंड को ले जाना और मारना पीटना। क्योंकि देखो उसको भी सारी चीजें पता होंगी कि कहीं ना कहीं ये चीज ये रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मैक्सटन के बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैक्सटन है, जो मैंने अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब जाना है, तो ये ना पोक करने की इसको ना बहुत पहले से आदत है। बहुत सी चीजें मैंने ऐसी नोटिस की हैं जिसमें इसने ना साफ साफ मतलब ऐसा पोकी टाइप का, मतलब बहुत सारी चीजें पोक करता रहता है। तो इसने ना ये चीजें, मतलब एल्विश की ये चीजें हो रही थी तो इसने ये चीजें स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर इन लोगों में ना ये ना बार बार एक एक स्टोरी में बोल रहा है कि हाँ भाई कहाँ पे आ गए ये सी, और सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ हाँ तो आ जाओ ना, मैंने भी दे दिया ना एड्रेस, मैं गुड़गांव में ही हूँ, 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। ओके भाई ठीक है, चलो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अभी हमने बुला लिया है, तब आगे का अपडेट में लाइव में दूँ या बाद में? तेरी मर्जी है, वो लाइव चलने दे। ठीक है, यहाँ पे कहीं फोन रख देंगे तो ठीक है। बैठते हैं 12:30 बजे यार। तो 12:30 से पहले अभी लाइव हटा दूं ना, फिर सीधा लाइव में 12:30 आना तो है। बहुत टाइम हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। हाँ, एक मिनट थोड़ा चार्जर तो है वैसे, चार्ज कर पावर बैंक का चार्जर निकालो। चलो भाई, हम आ चुके हैं गुड़गांव टाइम पास करने। मगर क्यों? तो कहीं ना कहीं यार हर एक जो इंसान की एक फितरत होती है, मतलब एक एक जो होती है कि यार फॉलोवर्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, मतलब एक ये, मैं ये बना नहीं रहा हूँ क्योंकि लोग भी बोल रहे हैं ये चीज, समझ रहे हो। तो उस चीज से मैं बोलना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसकी भी ऐसी फितरत थी। तो भाई इन सब चीजों से पहली बात तो समझौता करके भी चीजें हो सकती थी मेरे हिसाब से। बात तो सही है। और फिर नेक्स्ट स्टोरी में एल्विश ने एक पोस्ट किया, उसमें ना ये जो मैक्सटन है, इसने कुछ दिन पहले, मतलब शायद पता नहीं कब, कुछ ही दिन पहले इसने एक मतलब ट्वीट किया होगा, या फिर जो भी की जो भी कमेंट वगैरह जो भी करते हैं, इसने साफ साफ देखा जा रहा है कि इसने ना गाली दे रखी है। आप लोग खुद पढ़ सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा है। तो देखो भाई कम कोई नहीं पढ़ रहा है ना, समझ रहे हो ना, कम कोई नहीं पढ़ रहा है, तो एक तरफ से तो गलती किसी की भी नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एल्विश ना थोड़ा मतलब एंगर टाइप का है, जहां तक मतलब मैंने समझा है कि थोड़ा सा उसको एंगर इशू ज्यादा है, मतलब गुस्सा जल्दी आना। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए, या फिर उसका जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो एक फ्रेंड सर्कल का जो होता है, तो उसका जो एनवायरनमेंट है उसको मतलब चेंज करना चाहिए। ऐसे मतलब लोग उसके साथ जो, अब मैं उसके दोस्तों को गलत गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को भी वो करने लग जाओ कि ये तो दोस्तों के लिए गलत बोल रहा है, मैं दोस्तों के लिए, बट मैं एक एक अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि एंगर इशू मतलब एज अ, तुम्हारे जो एरिया में, मतलब तुम्हारे जो जोनर में जो भी जितने भी बंदे रहते हैं ना, तुम्हें उन्हीं के हिसाब से तुम्हें तुम्हें ना तुम्हारे जो ऑरे में ना सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश के पास ना एंगर इशू है, उसको अगर उसने सही कर लिया ना भाई, समझ रहे हो ना, फिर सिस्टम ही सिस्टम, समझ रहे हो। और सबसे जरूरी बात ये है कि जो चैरिटी मैच जो ये ISPL जहाँ से ये शुरू हुआ है,
तो उसमें जो सचिन जी भी खेल रहे थे, अक्षपा जी भी थे और भी बहुत सारे एक्टर थे, बच्चन साहब भी थे, जहाँ तक कि समझ रहे हो। तो ये लोग मतलब क्या इमेज बनाएंगे कि एल्विश के ये किस्से आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें भाई कंट्रोल करनी चाहिए और समझदार बनो। नो डाउट टैलेंट है भाई तुम्हारे पास। जो भी जब तुम बिग बॉस में गए थे तो मुझे एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता था, मतलब तो वहाँ से मैं तब से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इंसान के पास सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जब आप इस ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो आपको अपनी लाइफ पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज करनी पड़ती है मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भाई। तो ये सचिन पाजी भी देखेंगे, ये सब लोग क्या सोचेंगे कि यार मैं किस बंदे के साथ खेला, मतलब एक खुद को कहीं ना कहीं ये लोग रिग्रेट फील करेंगे। और देखो इंसान को जब कुछ दिख जाता है, ज़्यादा कुछ ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वैसी इमेज दिमाग में बन जाती है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, जैसे कि तुम भी यूट्यूबर हो, मैक्सटन भी यूट्यूबर है, ठीक है। एक छोटी सी जिंदगी है यार, उसमें हंसी मजाक से जी लो, एक दूसरे की मजाक उड़ा लो। माँ बहन पे, ये सब घर वालों पे मत जाओ। सामने बोल लो, सामने बैठ के बातें कर लो, लेकिन ये सब माँ बहन पे जाके ये सब करके मतलब अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, एंगर इशू भी है, तो मैक्सटन को ये चीज़ का मतलब खुद ही समझदार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यार अब क्या बोलूँ, दोनों लोग मतलब एक ही गलतियां किए जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से मतलब एक एक जो कम्युनिटी होती है, जो मतलब एक यूट्यूब की, तो वो लोगों के दिमाग में कैसी इमेज बनेगी। अब जैसे कि तुम लोगों ने बना दी, तो एक जब कहते हैं ना कि कोई चीज अगर देखते ही रहे, ऑडियंस देखते ही रहे, तो उसी तरीके की इमेज बन जाती है। तो यूट्यूबर्स की यार अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करो, अपने घर वालों की इज्जत करो, किसी के घर वालों के लिए कुछ भी मत बोलो, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब भाई, मेरा पर्सपेक्टिव तो मैंने रख दिया।